एपिसोड शेड्यूल देखते हैं सुनैन और लेईहान आपस में फाइट कर रहे हैं। इस फाइटिंग में सुनैन अपने हाथों के अंदर कल्टिशन एनर्जी को इकट्ठा करते हुए लेईहान से कहने लगता है तुम्हारे पास में काफी ज्यादा पावर है, लेकिन तुम इस पावर का बहुत ही गलत तरीके से यूज कर रहे हो। इस पावर का तुम सही तरह से यूज कर सकते हो, लेकिन तुमने इसे किसी और को परेशान करने के लिए यूज करना सही समझा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस टाइम पर लेईहान सुनैन के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है मेरे हाथ में मेरी स्वॉर्ड है कि तुम पर अटैक करने से पहले ये नहीं देखेगी कि तुम सही हो या फिर गलत, इसलिए अगर तुम खुद को बचा सकते हो तो जल्दी से बचा लो। जिस सुनते सुनैन अपने हाथों से इस तरह को ब्लॉक करता है। लेईहान की तलवार पूरे फोर्स से सुनैन के हाथों के ऊपर पड़ जाती है और सुनैन के हाथों के ऊपर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। अटैक ब्लॉक तो हो जाता है, लेकिन सुनैन के हाथ बहुत भीतर से कांपने लगते हैं। ये देखकर लेईहान हंसते बोलने लगता है अभी तो मैंने इस अटैक के अंदर अपनी हाफ पावर का यूज नहीं किया है और अभी से तुम्हारी बॉडी इतनी बुरी तरह से कांप रही है। क्या होता अगर मैं इस अटैक के अंदर अपनी पूरी पावर लगा देता, तब तो तुम खत्म हो जाते। ये सुनकर सुनैन भी अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है अच्छा ऐसी बात तो चलो फाइट अब बराबर ही करते हैं। ये सुनकर लेईहान वापस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और फिर कहता है तुम्हें लगता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर पाओगे? सुनैन कहता है हाँ बिल्कुल। लेईहान कहता है तो फिर ठीक है आगे बढ़ो। इसी के साथ ही ये दोनों वापस से एक दूसरे को अटैक कर देता है। लेईहान बहुत तेजी से अब तरफ घुमाने लगता है और सारे अटैक सुनैन के ऊपर मारने लगता है। लेईहान के इन अटैक्स के अंदर बहुत पावर होती है और साथ में काफी स्पीड भी। सुनैन किल अटैक्स को ब्लॉक कर पाता है, वो अटैक के लिए कुछ नहीं कर पाता। स्टार्टिंग के 2 अटैक ब्लॉक करने के बाद में अब उसकी बॉडी के अंदर इतनी पावर नहीं बचती कि वो अगले अटैक को ब्लॉक कर पाए। लेईहान वापस से सुनैन के ऊपर अटैक करता है, जिस सुनैन अपनी तलवार से ब्लॉक करता है, लेकिन बहुत जोर से पीछे तो घिसने लगता है। उसमें से खून बहना शुरू हो जाता है क्योंकि इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए सुनैन ने अपनी काफी एनर्जी को यूज किया है। इस तरह से एनर्जी खत्म हो जाने के कारण सुनैन तो डर जाता है और तेजी से ऐसा भागना शुरू कर देता है। लेईहान कहता है अब क्या हुआ, अब तो तुम इससे डर गए हो, जल्दी से यहीं रुको और मेरा सामना करो। ये सुनने के साथ ही सुनैन अपनी स्पीड और भी तेज बढ़ा देता है और फिर जंगल की बहुत दूर तक निकल जाता है। लेईहान कहता है इस तरह से भागने के बाद में तुम छुप सकते हो, लेकिन मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। इसी टाइम पर इस पैराडाइज के बाहर की साइड के सारे कल्टिवेटर सब कुछ देख रहे होते हैं, स्पेशली सब कुछ सुनैन को भागते हुए देख रहे हैं। ये देखकर लिंग यूरन बोलने लगती है ये सब क्या हो रहा है? सुनैन बहुत ही गलत तरफ भाग रहा है, अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लिंग यूरन के इतना कहने के साथ ही सुनैन के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उस सामने की तरफ एक बहुत बड़ा खड्डा दिखाई देता है, यानी कि अब यहाँ से आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब सामने की तरफ एक बहुत बड़ी खाई है और पीछे की तरफ से लेईहान भागते हुए आ रहा है। लेईहान कहने लगता है सुनैन मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह से मुझसे डर जाओगे और मुझे पीठ दबाकर भागना शुरू कर दोगे। अभी भी तुम्हारे पास मौका है यहाँ से निकलने का, तुम्हारे पास वो टोकन है, जल्दी से उसे तोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम फिर भी यहाँ पर रुकते हो तो मैं सारे नियम तोड़ दूंगा और तुम्हें मार दूंगा। इसी टाइम पर ये टियान सुनैन से कहने लगती है तुम्हारे पास में अब केवल 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ से इस खाई के अंदर कूद जाओ जिससे तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव लग जाएंगे, ये बहुत डेंजरस है, हो सकता है तुम जितना बच जाओ, या फिर तुम मारे भी जाओ। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है इस कल्टिवेटर से फाइट करो जो कि तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। फाइट के अंदर इस जीतने की 4 चांसेस है, यानी कि दोनों तरफ तुम्हारे ऊपर खतरा है, बताओ तुम क्या चुनना चाहते हो? सुनैन सोचता है मुझे यहाँ से नीचे कूदने में कुछ खास दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ से नीचे कूदना मेरे लिए आसान होगा, मैं मरूंगा नहीं। इसके अलावा इस जगह पर मेरे लिए काफी सारे कल्टिवेटर्स है जो कि उस सन फ्रूट को अपने कब्जे में लेने के लिए कई तरह के स्टंट लेंगे। अगर मैं इन चीजों डरने लगा तो बिल्कुल भी उस सन फ्रूट को अपने कब्जे में नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से मेरे इतना कॉन्फिडेंस है मैं ऐसे नीचे कूदने के बाद मैं चिंता बच सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ऐसे कूदने वाला नहीं हूँ। मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और इस कल्टिवेटर से फाइट करूंगा क्योंकि यहाँ से बाहर की साइड से काफी सारे कल्टिवेटर्स मुझे इस तरह से फाइट करता हुआ देख रहे हैं। अगर उन्होंने देखा कि मैं डर के भाग रहा हूँ और खुद को बचाने के लिए मैं इस खाई से नीचे कूद गया तो उन्हें लगने लगेगा मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूँ, जो कि मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। यीचन कहती है तो फिर ठीक है इस फाइट के अंदर मैं भी तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, तुम्हें बस लिनहान के ऊपर एक सितरे का अटैक करना होगा, जब तुम उस पर अटैक कर रहे होंगे तब उसे एक सरप्राइज मिलेगा। सुनैन कहता है ये तो काफी सही है, चलो अब इस फाइट को दोबारा शुरू करते हैं। ये कहते सुनैन अब हंसना शुरू कर देता है। लिनहान कहता है तुम्हारे चेहरे के ऊपर ये हंसी क्यों है? तुम इस तरह से हंस रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुमने पहले ही मेरे सामने हार मान ली है, तुम जल्दी ही उस टोकन को तोड़ने वाले हो या फिर मरने वाले हो। इनमें से तुम किसी भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, हर हाल में तुम्हारी हार ही होगी। अब मैं तुम पर अटैक करने वाला हूँ। ये कहते लिनहान जोर से सुनैन के ऊपर अटैक कर देता है। इसी टाइम पर सुनैन अभी तलवार को जोर सामने की तरफ करता है। इसी टाइम पर यीचन अपनी बॉडी को मूव करती है। यहाँ पर दिखने में ऐसा लग रहा है जिस तरह से यीचन की बॉडी मूव हो रही है वैसे ही सुनैन अपनी बॉडी को मूव कर रहा है। इसी तरीके से बॉडी को मूव करते हुए सुनैन बड़ी आसानी से लिनहान के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। न केवल उसके अटैक को ब्लॉक करता है बल्कि उसकी बॉडी के ऊपर कई सारे कट्स भी लगा देता है। सुनैन ने ये कट बहुत ही बारीकी से लगाए, इससे लिनहान की बॉडी के ऊपर जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे फट जाते हैं, वो पूरी तरह से नंगा हो जाता है। बाहर की साइड से जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो सब के सब ये सब देख रहे होते हैं। लिनहान किसी तरीके से अपने हाथों के यूज करके खुद को बचाने की कोशिश करता है। इसी टाइम पर सुनैन लिनहान का और उससे मजाक बनाने लगता है। वो उससे कहता है तुम तो कितने बड़े बेशरम हो, तुम्हें पता नहीं है बाहर की साइड से काफी सारे कल्टिवेटर्स तुम्हें इस हालत में देख रहे होंगे,
तुमने इस तरीके से अपने कपड़े फाड़ दिए। ये सुनकर अब सारे क्रिकेटर जो कि बाहर की साइड में है ये साइकिल जोरों से हंसना शुरू कर देते हैं। इसी टाइम पर लियोन गुस्सा होते हुए सुनन से कहने लगता है, लड़के अब तो पक्के दौर में मरेगा। ये कहते हुए सुनन तो बढ़ता है, उसके ऊपर एक हुक्म करने की कोशिश करता है। सुनन कहता है, बस बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। ये कहते सुनन तुरंत ही उस खाई से नीचे कूद जाता है। सुनन का ये तरीका कवचते से काम करता है, क्योंकि अगर सुनन डर के मारे उस खाई से नीचे कूदता तो सबके सब सुनन को बहुत ज्यादा कायर समझते। वही अब जब सुनन लिनन की इंसल्ट और उसे नंगा करने के बाद में जगह से नीचे कूदता है तो सबको लगने लगा है कि सुनन बहुत ज्यादा ब्रेव है, वो बस बेकार में फाइट नहीं करना चाहता, इसी वजह से यहाँ से नीचे कूद के भाग रहा है। सुनन को इस तरह नीचे कूदता हुआ देखकर लैंग जोरान कवजह चौंक जाती है। वो सोचने लगती है, ये इस लड़के ने क्या कर दिया, ये खाई बहुत ज्यादा गहरी है, यहाँ से नीचे कूदकर वो मर सकता है। ये सोचते हुए लैंग सुनन की कब चिंता करने लगती है और फिर सोचने लगती है, ये सब क्या हो रहा है, मैं बस लड़के की इतनी चिंता क्यों कर रही हूँ, वो केवल एक नॉर्मल सा डिसिपल है, उसकी मुझे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी टाइम पर हम सुनन को देखते हैं जो कि उस खाई के अंदर एकदम नीचे तक नहीं गिरा है, उसने एकदम सही टाइम पर उस खाई के पास वाली जगह को पकड़ लिया है। वहाँ पे लटके वो कहने लगता है, अच्छा हुआ इस जगह पर मेरा हाथ लग गया, वरना मैं आज सीधे नीचे गिरता। ये सोचते हुए सुनन नीचे तो देखता है, नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि दिखने में ऐसा लग रहा है वह बहुत ज्यादा बिजली चमक रही है। इससे सुनन काफी डर जाता है, वो कहने लगता है, ये सब क्या है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। ईटेन कहती है, तुम्हें ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नीचे क्या थंडरबोल्ट क्लाउड है, इससे तुम मरोगे नहीं। इन क्लाउड्स के नीचे एक पूल है, यहाँ नीचे गिरने के बाद भी तुम सेफली खुद को सर्वाइव कर सकते हो, इसलिए अब जल्दी से मेरी बात को मानो और जैसे नीचे कूद जाओ। ये सुनकर सुनैन अब डरने लगता है और फिर इससे डरता हुआ तुरंत ही अपना हाथ छोड़ देता है और पूरी रफ्तार में नीचे तो गिरने लगता है। वो सीधे इन बादलों की तरह अटकता है और उसकी बॉडी के अंदर बहुत जोर झटके लगने लगते हैं। इस तरीके से उसकी भी एकदम वैसी हालत हो जाती है जैसी हालत अभी थोड़ी देर पहले लेन हान की हुई थी। उसके कपड़े भी पूरी तरह से फट जाते हैं। इसी फटाले हालत में सुनील सीधे आकर एक तालाब के अंदर गिरता है और फिर कुछ सेकंड बाद में इस तालाब से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे सुनील के पास में बिल्कुल भी कपड़े नहीं है, उसकी पूरी बॉडी मूर्ति से भीगी हुई है, इस वजह से उसे बहुत ही ठंड लगती है। वो कहने लगता है, ये सब क्या हो रहा है, ये जगह तो बहुत ज्यादा ठंडी है, इस पानी के अंदर कुछ अजीब सा था, ऐसा लग रहा है जिससे मैं बर्फ के पानी में से बाहर निकला हूँ। जीटेन कहती है, ये कोई नॉर्मल पूल नहीं है, इसके अंदर काफी ज्यादा टिनयोन आइस है, अगर तुम इस पानी के अंदर अपना कल्टिवेशन करते हो तो तुम्हारा एक दिन का कल्टिवेशन बाहरी वर्ल्ड के अंदर पूरे एक महीने कल्टिवेशन के बराबर होगा। इस कल्टिवेशन से तुम्हें काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, इसलिए तुम्हें इस पानी के अंदर बैठकर कुछ टाइम और कल्टिवेशन करना चाहिए। ये सुनने के साथ सुनैन तुरंत ही इस पानी के अंदर कूद जाता है और फिर वहीं पर अपना कल्टिवेशन शुरू कर देता है। कुछ मिनटों के अंदर सुनैन को फर्क भी दिखाई देता है। वो कहने लगता है, ये तो काफी शानदार है, यहाँ पर स्पीड बहुत फास्ट है। तभी जीटीएन कहने लगती है, तुम कुछ ज्यादा जल्दी खुश हो रहे हो, तुमने अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो देखी ही नहीं है। इस जगह पर ये टिनयोन आइस है जो कि अपने आप में एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है। तुम्हारी एकेडमी के अंदर जितने भी ताकतवर कल्टिवेटर्स है वो सबके सब इस जगह को लाइफ क्लेमिंग क्लिफ के नाम जानते हैं। जितना खतरनाक इसका नाम है, ये जगह भी उतनी खतरनाक है। तुम ही सोचो, जिस जगह का नाम इतना खतरनाक हो और उस जगह को सभी लोग इतना खतरनाक समझते हो, उस जगह प्रोटेक्शन के लिए क्या केवल इन्हीं बादलों को लगाया जाएगा जिनके अंदर से ये इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, जो कि इतनी खतरनाक नहीं है कि किसी भी कल्टिवेटर को मार सके। ये सुनकर सुनील सोचने लगता है, हाँ अब बिल्कुल ठीक कह रही है, अब मैं भी इस तरीके सोच पा रहा हूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है इस जगह पर कुछ और भी है जो कि इस ट्रेजर को यह प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी एकदम सुनैन को उस पानी के अंदर कुछ दिखाई देता है। वो बहुत डर जाता है। उस पानी के अंदर नीचे की साइड में काफी सारी हड्डियां हैं। वो कहने लगता है, ये सब कुछ क्या है। तभी जीटीएन कहती है, आखिरकार तुम्हें ये सब कुछ दिखाई दे गया। यहाँ पर ऊपर तुम्हें जो ठंडर क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर से काफी तेज इलेक्ट्रिसिटी निकलती है जो कि अक्सर ही सीधे आकर इस पानी के अंदर गिरती है। नॉर्मली तो ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खतरनाक नहीं होती, लेकिन जब इस पानी में गिरती है तब काफी खतरनाक हो जाती है। इसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से यहाँ पर जितने भी कलेक्टर गिरते हैं वो सभी सब मारे जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तो मदद करूंगी इस एनर्जी को भी अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व करने में। ये सुनकर सुनयान पहले तो काफी खुश हो जाता है और फिर कहने लगता है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे, यहाँ मेरे से पहले भी काफी सारे कलेक्टर आए हैं, वो सब के सब इस इलेक्ट्रिसिटी सर्वाइव नहीं कर पाए, तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। जीटीएन कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हार्ट को मैं प्रोटेक्ट करूंगी, इसके अलावा तुम्हारी सोल के ऊपर भी इस लाइटिंग का इफेक्ट नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं। तुम्हें बस इस चीज का ध्यान देना है, जब ये इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी बॉडी के ऊपर गिरे तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा दर्द होगा, इस दर्द को तुम्हें कैसे भी सहना होगा। अब तैयार हो जाओ, एक स्ट्राइक तुम पर पड़ने वाला है। ये सुनकर सुनील सोचने लगता है, ये इलेक्ट्रिक स्ट्राइक कितना खतरनाक होगा, मुझे लगता है इसे संभाल लूंगा। इसी टाइम पर उस पानी के अंदर एक बहुत जोर से बिजली गिरती है। उस इलेक्ट्रिसिटी का सीधा इफेक्ट सुनील की बॉडी के ऊपर दिखाई देता है। वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। इसी तरीके से ये बिजली लगातार 1 घंटे तक गिरती रहती है और सुनियान वो जोर चिल्लाता रहता है। 1 घंटे बाद में सुनील की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी तो रुक चुकी है, लेकिन सुनियान बेहोश है, उसकी बॉडी इस पुल के अंदर तैरने लग गई है। इसी टाइम पर ईटियान उसे कहने लगती है, तुम्हारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है,
जल्दी से उठो, इस टाइम को वेस्ट मत करो, कल्टीवेशन का टाइम लगाओ, इस तरीके से आराम करके तुम इस टाइम को वेस्ट कर रहे हो। ये सुनने के साथ ही सुनील वापस से अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है और अब ये कल्टीवेशन लगातार 6 दिन तक चलता है। अब उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का भी इतना खतरनाक इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये ट्रेन की वजह से उसकी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि वो इस इलेक्ट्रिसिटी की पावर को भी अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर पा रहा है। 6 दिन के इस लगातार कल्टीवेशन के बाद में सुनयान ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब वो एक 9th स्टारलाइट कल्टीवेटर है। इसके अलावा उसका डिमोनिक गॉड कल्टीवेशन भी 7th स्टेज तक पहुंच चुका है, जो कि सुनयान के लिए एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है। इतनी ज्यादा इंक्रीमेंट के बाद में जब सुनयान बाहर की तरफ निकलने लगता है तो वो सोचता है अब टाइम हो चुका है, मैं सभी लोगों को अपनी असली पावर दिखाऊं। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और बाहर की साइड में कल्टीवेटर्स मेरी पावर्स को देखेंगे तब वो सबके सब काफी चौंक जाएंगे, क्योंकि मेरी पावर बढ़ी इतनी चुकी है कि अब कोई भी मेरे सामना नहीं कर सकता है। यहाँ से बाहर निकलते ही मैं सबसे पहले लिन हान से निपटूंगा। उसने मेरी बॉडी के ऊपर इतने इम्पैक्ट किए थे, मैं उन सभी का उससे बदला लूंगा। यहाँ से हम इस खाई के ऊपर की साइड से देखते हैं, एक हाथ ऊपर की तरफ आता है। ये हाथ है सुनयान का। सुनयान ने पूरे कपड़े पहन रखे हैं। ऊपर आते हुए वो सोचने लगता है अच्छा हुआ मेरे पास में कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे, वरना मुझे भी लिनहान की तरह ही सबके सामने बिना कपड़ों के आना पड़ता। इसी टाइम पर बाहर की साइड से सारे कल्टीवेटर सुनयान को देख रहे होते हैं और सबके सब सुनयान को बाहर निकलते हुए देखकर काफी चौंक जाते हैं। उनमें से कहने लगता है इससे कुछ क्या हो रहा है, क्या इस मिरर के अंदर कोई खराबी हो चुकी है? ये लड़का सच में सुनयान है जो कि इस खाई के अंदर नीचे गिर गया था। 6 दिन बाद में ये वापस से बाहर आ गया है। ये किस तरीके से इस खाई के अंदर इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है? सेम यही सारी क्वेश्चन लेंग यूरान के दिमाग में भी होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश भी होती है। यहाँ पे सारे कल्टीवेटर सोच के अपना सर पकड़ रहे होते हैं कि किस तरीके से सुनयान बाहर निकल सकता है, क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी इस खाई के अंदर गिरने के बाद में वापस से बाहर निकल पाया हो। लेकिन सुनयान ने ये कर दिखाया है। वही लेंग यूरान ये सोच रही है चलो बढ़िया ही है, वो किसी तरीके से जिंदा बच गया, यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर अपने 6 दिन पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है। बाकी जितने भी कल्टीवेटर्स थे उन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा है और अपने पॉइंट्स को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। इसलिए अब सुनयान को भी कुछ करना होगा, किसी तरीके से अपने पॉइंट्स को बढ़ाना होगा। अब उसके पास में केवल 4 दिन बचे हैं। 4 दिन के अंदर उसने जितना भी टाइम वेस्ट किया है उस सबको वो जरूर से कवर अप कर लेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा कर पा रही हूँ। लेंग यूरान के इतना सोचने के साथ ही इस सीरीज का एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।